नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ शिवरात्रि के बारे में। हाँ आपने बताया था ना, इस दिन शिव बाबा की जयंती मनाते हैं हाँ और शिव बाबा धरती पर आते हैं, अज्ञान का अंधेरा मिटाते हैं। हाँ। तो दीदी जब हम पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर फिर जल क्यों चढ़ाते हैं? जल का क्या महत्व है? हाँ, देखो, इस दिन जो हम जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं ना, तो जी। इसका मतलब है कि हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अच्छा। जैसे जब भी कोई प्रतिज्ञा आदि करते हैं तो लोग क्या करते हैं, अंदर कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं ना। हाँ। तो यहाँ पे भी हम जल चढ़ा रहे हैं। तो बोले आजकल तो हम साधारण रीति जल या दूध चढ़ा लेते हैं, दोनों को मिक्स करके चढ़ा लेते हैं। लेकिन जब हम चढ़ाते हैं तो हमें अंदर कुछ न कुछ परमात्मा बाप से प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। अच्छा। कि आज से हम ये करेंगे। अच्छा। तो इस रीति से हमें जल या दूध या दोनों को मिक्स करके जो भी आप चढ़ाते हैं ये चढ़ाना चाहिए। जैसे अभी आपको पता लगा कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, तो इस बार जब आप जल चढ़ाएं तो आप क्या प्रतिज्ञा लेंगे कि मैंने आपको पहचान लिया, स्वयं को पहचान लिया। हाँ, अब मैं आपको अपने बाप के संबंध से सदा साथ रखूंगी। कौन? मैं आत्मा। अच्छा। ठीक है, पहले पहले तो हम प्रतिज्ञा इस रीति से करते हैं तो थोड़ा, लेकिन अगर हमें धीरे धीरे परमात्मा के बारे में और ज्यादा समझ में आ जाए, परमात्मा का ये कार्य जो हमने कहा ना, परमात्मा इस सृष्टि पर नर्क से स्वर्ग बनाने का कार्य करते हैं, उसके लिए ज्ञान सुनाते हैं। तो जैसे जैसे और समझ में आ जाए उसके बाद हमें पूरा ही समर्पण करना है। हाँ, मैं आपके इस कार्य में मददगार हूँ। तो नहीं, कई बार देवियों या देवताओं के आगे कई भगत होते हैं जो थोड़ी सी प्रतिज्ञा करते हैं, वो सिर्फ अपने को थोड़ा झुकाते हैं उनके सामने, और कई होते हैं कि पूरा ही उनके आगे झुक जाते हैं कि मैं अब अपने आप को आपके पास अर्पण करता हूँ। तो परमात्मा बाप के आगे जो कई बार ऐसे लेट के भी उनको पूरा नमस्कार वगैरह करते हैं ना, तो ये सब विधि आदि क्यों है? क्योंकि हम जल चढ़ा रहे हैं तो हम उनसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन पूरा ही झुककर उनके आगे नमस्कार कर रहे हैं। अर्थात मेरा जीवन आपके इस कार्य में, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें मेरा जीवन अर्पण है, आपको मैं पूरा ही समर्पण कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये जल चढ़ाने का मतलब ये होता है। अच्छा। हाँ। और जल की बूंद बूंद गिरती रहती है जो शिवलिंग के ऊपर। हाँ, देखो, जल की बूंद बूंद जो गिरती है ना, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी बात किसी से करते हैं तो कैसे करते हैं, एक एक करते हैं ना। तो ऐसे ही हमने भी, जब हम परमात्मा के उसमें, परमात्मा के आगे प्रतिज्ञा कर रहे हैं या परमात्मा से हम मन में कुछ भी बात कर रहे हैं, अपनी, कहते ना, अपनी मन्नत मांग रहे हैं, अपनी इच्छाएं कोई उस दिन प्रकट करता है भगवान के आगे जी, तो वो एक एक करके करता है कि मेरी ये इच्छा है, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। तो वो एक एक बूंद का जो पड़ रही है उसका मतलब ये है कि मेरा एक एक संकल्प आपको मैं दे रहा हूँ। वो जो लोटी हम डालते हैं ना ऊपर, उसके ऊपर जो एक गागर रखी रहती है शिवलिंग के ऊपर, उसमें हम जो जल चढ़ा रहे हैं या दूध डाल रहे हैं, वो दूध नहीं है, जल नहीं है। उसमें आपकी वो सारी बातें हैं जो आपने परमात्मा से की कि मेरा आप ये काम कर देना, मेरे साथ ये हो गया। फिर वो बूंद बूंद उस शिवलिंग पे पड़ती है, क्योंकि परमात्मा का आकारी रूप नहीं है ना, परमात्मा तो निराकार परमात्मा है, उनका रूप निराकार है ना। तो वो तो संकल्पों की भाषा समझते हैं। मुख वाली भाषा तो तब समझे जब वो सृष्टि पे आए और हम उनसे बात करें।
जी तो हम अपने संकल्प उस निराकार परमात्मा को देते हैं और वही संकल्प बूंद बूंद के रूप में उस परमात्मा के पास पहुंचते हैं। इसकी विधि ये है, जो हमारे शुद्ध संकल्प होते हैं ना। और दूसरा ये है कि जो हम उनकी महिमा करते हैं। हाँ एक होता है कि कोई कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर भगवान की महिमा करता रहता है। तो जो भी महिमा उसके मन में है वो बूंद बूंद के तरीके से परमात्मा तक पहुंचती है। जैसे हम भी एक दूसरे से बूंद बूंद मतलब एक एक संकल्पों द्वारा बात करते हैं। तीसरा ये जैसे होता है ना तन मन धन, जी कि मैं अपना तन मन धन सब आपको अर्पित करता हूँ। तो ये जो बूंद बूंद का अर्थ है ना, ये भी है कि मैं अपना जो भी मेरा तन है, मेरे मन में जो भी बातें हैं, मेरे पास जो भी धन है, वो सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो वो एक तरीके से, क्योंकि परमात्मा तो ज्योतिर्बिंदी है ना, हमने आपको बताया था ना, शिवलिंग का प्रतीक शिवलिंग क्यों बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा बिंदी है। तो बिंदी जो है परमात्मा ज्योतिर्बिंदी है, तो वो जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तब ही हमारी एक एक बात परमात्मा के पास संकल्पों के रूप में पहुंचती है। अच्छा, तो ये देखो, ये बिंदी परमात्मा बिंदी और बूंद बूंद का बहुत गहरा अर्थ इसमें समझा है। इस दिन बिंदी का भी महत्व है और बूंद बूंद का भी महत्व है। तो मैं आत्मा बिंदी जी, मेरा परमात्मा भी बिंदी जी, तो मेरा परमात्मा बाप बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, तो मुझे आत्मा की बात मेरे परमात्मा के पास कैसे पहुंचेगी? एक एक संकल्प से। मैं आत्मा हूँ, ये पहला संकल्प। मेरा बाप परमात्मा है, ये दूसरा संकल्प। ऐसे ऐसे करके तो ये जो बिंदी है परमात्मा बाप और बूंद बूंद का, इसका यथार्थ अर्थ ये है। अच्छा, हाँ। और दीदी वो 3 जो बेल पत्थर चढ़ाते हैं जिसमें 3 पत्ते होते हैं। हाँ, तो वो जो 3 पत्ते होते हैं ना, उनका यथार्थ अर्थ ये होता है कि जैसे 3 ही पत्ते हैं, लेकिन परमात्मा बाप बोलते हैं इसका यथार्थ अर्थ है कि आप प्रतिज्ञा कर रहे हो मेरे से। अच्छा, हाँ, तो आपके अंदर जो भी कमी कमजोरी है, आप उसको मिटाने के लिए प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस करना कि मैं आज से ये सब नहीं करूँगा। तो ऐसी मुख्य कौन सी बात है जो मैं आज से ये सब नहीं करूँगा? तो वो 3 पत्तों के रूप में चढ़ाते हैं। चढ़ाना इस हिसाब से चाहिए, लेकिन आजकल के भगत तो बस कर दिया, ऐसे से चढ़ाते हैं, ऐसे से चढ़ा दो। लेकिन जब हम 3 पत्ते चढ़ाते हैं तो उसको चढ़ाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमारे में कमी कमजोरियां या जो भी धारणा हम करना चाहते हैं जीवन में, वो एक एक पत्ते को वो स्मृति में रखकर और परमात्मा के ऊपर चढ़ाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि लिंग तो निराकार है ना, तो इससे हम संकल्पों के थ्रू तो परमात्मा के पास पहुंच गया। तो मतलब हम उनसे मुख से बात नहीं कर सकते, इसलिए उस पे चढ़ा देते हैं। हाँ, और इसमें जो दूध सफेद होता है ना, हाँ जी, दूध सफेद ही क्यों चढ़ाते हैं हम और भी कुछ चढ़ा सकते हैं। सफेद दूध साफ होता है ना, मतलब जो तो हमारे मन की बात जो हम परमात्मा बाप को बोल रहे हैं वो भी साफ होनी चाहिए, कुछ मिक्सचैरिटी वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि साफ परमात्मा सत्य है ना, शुद्ध है, तो शुद्ध मन की बात ही उन तक पहुंच सकती है। आजकल देखो दूध में भी पानी मिला देते हैं, मिक्सचैरिटी हो जाती है ना, तो कहते हैं मैंने तो भगवान से बोला था लेकिन मेरा ये काम हुआ नहीं, क्योंकि हमारे मन में संकल्पों में मिक्सचैरिटी थी, इसीलिए हम दूध में भी पानी मिला देते हैं। क्योंकि जो काम हमें करना है
जो जी। बात असली में है वो हम खुद में ही कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये करना है या नहीं है। जो बात असली में है वो भी क्लियर तरीके से भगवान को बताते नहीं है, तो वो पहुंचती भी नहीं है। तो शुद्ध सफेद दूध चढ़ाने का मतलब ये है कि अपने मन साफ होना चाहिए। हम जो भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, शुद्ध मन से अपने परमात्मा बाप से हम संकल्पों के थ्रू बात कर रहे हैं। अच्छा। संकल्पों के थ्रू उन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका लोगों ने ये जल चढ़ाना बूंद बूंद कर दिया है, लेकिन सब मिक्सचैरिटी होता है। तो इसीलिए भक्ति जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें भी क्या हो गई, मिक्सचैरिटी हो गई ना, भगवान तक वो शुद्धता पहुंचती नहीं है। हाँ, ठीक है। दीदी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।